Friends, welcome CR International online classes. Students, today we are taking our 8th chapter, Fire, Friend and Foe. Fire means आग, friend means companion, we can say we are our friend, दोस्त, और foe means enemy यानी कि दुश्मन. क्यों ये दो चीजें रखी हैं इसके सामने? क्योंकि एक फायर जो होती है बेटा, वो यूजफुल है हमारे लिए, इसलिए वो हमारा फ्रेंड है. बहुत सारी जगह पे वो हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए वो हमारी फ्रेंड बन जाती है. और बहुत सारी जगह पे वो बहुत डेंजरस काम कर देती है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इसलिए उसको एनिमी बोला गया है. मीन्स दोनों ही रोल निभाती है फायर. फ्रेंड भी है और एनिमी भी है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है. क्योंकि इसी फायर की वजह से बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, बहुत सारी जानें चली गई हैं इसी फायर की वजह से. कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो इसलिए दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हमारे सामने रखे हैं. चलिए देखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं. बिफोर वी रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. दोनों ही काम करती है, दोनों होता है, यूजफुल भी है और डेंजरस भी है. व्हाट इज फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? कैसे उसकी खोज हुई उस फायर की, और कैसे हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कैन कॉज. मतलब पहले के टाइम में उनको ये नहीं पता होता था कि फायर क्या है, कैसे आई. बट हाँ, उन्होंने उसकी फायर की वजह से जो नुकसान होता था वो जरूर उन्होंने देख रखा था. उनको नहीं पता था कि फायर क्या होती है. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. और उन्होंने क्या देख रखी थी? फायर को यूज करने से पहले उन्होंने लाइट देखी हुई थी, उन्होंने वॉल्केनोज देखे हुए थे. ये चीज उन्होंने देख रखी थी फायर को यूज करने से पहले. जब उन्होंने खुद उसको यूज किया तो उनको पता था कि ये क्या है. और फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. बहुत पावरफुल भी थी और यूजफुल भी थी, डेंजरस भी थी. एंड ही वॉज फ्राइटेंड. और जब वो उसको देखते थे, आग कहीं पर जल जाती थी, तो वो बहुत डर जाते थे, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज थी, उनके लिए एक अजीब चीज थी. उनको उस आग को देखकर डर जरूर लगता था, बहुत डरते थे वो लोग. फायर में पजल्ड अर्ली मैन, बट नाउ नो डैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहले डरते थे, बहुत कंफ्यूज हो जाते थे फायर को लेकर. बट अगर हम आज की बात करें तो फायर हमारे लिए कॉमन है, छोटी सी चीज है हमारे लिए. और हमें पता है कि फायर कैसे क्रिएट होती है, केमिकल रिएक्शन से क्रिएट होती है. केमिकल रिएक्शन से फायर बनती है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, a chemical reaction take place. Energy in the form of heat and light is released in this process. और इसमें ऑक्सीजन जब हमारी एयर में जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब मिक्सअप हो जाता है, तो हमारे केमिकल रिएक्शन होता है. उस रिएक्शन से हमारी फायर बनती है. और एनर्जी किससे होती है? इसी प्रोसेस से, यानी कि लाइट से, हीट से. ठीक है, इससे हमारी क्या बनती है? एनर्जी बनती है. लाइट और हीट जब मिलती है तो उससे हमारी एनर्जी बनती है. 3 things are needed to make fire. 3 चीजों की जरूरत होती है हमें फायर बनाने के लिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन एंड हीट, गर्मी होनी चाहिए. वुड, कॉयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. ईंधन के, यानी फ्यूल के, ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें ईंधन मिलता है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर में से आती है, हवा में से आती है. दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो आवर स्मटलिंग पेपर इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम. इसी रीजन से जब एक पेपर को, उस पेपर में अगर आग लग रही है, उसको अगर हम ब्रस्ट कर देते हैं, मीन्स उसके ऊपर फूंक मार देते हैं पेपर के ऊपर, तो वो बुझ जाती है. क्यों बुझती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल जाती है हवा से, वो बुझ जाएगी. राइट. थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. थर्ड थिंग उसको चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, उसको गर्मी चाहिए होती है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल और ऑक्सीजन खुद से फायर को क्रिएट नहीं कर सकते. और एल्स अ पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच द फायर ऑन इट्स ओन. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर.
अगर हमने एक पेपर को जलाना है या किसी लकड़ी को जलाना है हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, वी हीट इट, उसको गर्म करेंगे पहले, बिफोर इट कैचेस द फायर। पहले वो गर्म होती है, फिर बाद में आग पकड़ती है। ऐसा नहीं कि ठंडी हुई अगर हमने किसी लकड़ी को जलाना है तो डायरेक्ट उस पर आग नहीं पकड़ती है, उसको टाइम लगता है। आप 1 मिनट के लिए उसको उस पर लगा के रखोगे आग, उसके ऊपर कोई भी आपने मैच स्टिक से कुछ भी किया है तो वो पहले वो गर्म होगी लकड़ी, उसके बाद वो जलेगी। तो पहले क्या चाहिए, उसमें हीट चाहिए, हीट होगी तब वो जलेगी। वी जनरली डू इट विद लाइटेड मैच, सिंपल लाइटेड मैच से कर लेते हैं, मैच बॉक्स से कर लेते हैं हम लोग। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। सपोज एक पेपर है बेटा, अगर हमें एक पेपर को जलाना है और कंपैरिजन हमें एक लकड़ी को जलाना है, तो क्या चीज पहले जलेगी, पेपर पहले जलेगा, ऑब्वियस है, लकड़ी बाद में जलेगी। हर एक चीज का एक टेम्परेचर है। पेपर है, पतला है, उसका टेम्परेचर अपना है कि इस टेम्परेचर पे वो हीट उसमें आ जाएगी और वो जल जाएगा। ऐसे ही लकड़ी है, वो मोटी है तो उसका अपना टेम्परेचर है, जब वो गर्म होगी तो उसके बाद वो जलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक पेपर को जला रहे हो और एक लकड़ी को जला रहे हो तो वो सेम टाइम में जलेगा, नहीं। हर एक चीज को अगर हमें बर्न करना है, जलाना है, तो हर एक चीज का अपना एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो चीज आपकी बर्न होगी, जलेगी। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इस टेम्परेचर को क्या बोला गया, फ्लैश पॉइंट बोला गया है। जो चीजों का टेम्परेचर जो बनेगा उसको हमने फ्लैश पॉइंट बोला है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। It only means that fire is useful as long as it keeps under control। यानी कि फायर को एक अच्छी चीज भी बोला गया है, गुड सर्वेंट भी बोला है, और एक बैड मास्टर भी बोला है, यानी कि बुरी मालकिन भी बोला है। जिसको क्यों बोला है, बिकॉज जब तक फायर हमारे कंट्रोल में है तब तक वो अच्छी है, हमें अच्छी लगेगी, बट जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो हमारा नुकसान होगा, जिससे वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इट कुक आवर फूड। हम आग को किस लिए यूज करते हैं बेटा, खाना बनाने के लिए, राइट। वार्म आवर होम्स इन विंटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस। बट अगर दूसरी तरफ वही फायर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमारे हाथ से निकल जाए, तो वो डेंजरस बन जाती है, बहुत ही खतरनाक हो जाती है वो हमारे लिए। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हाँ, यानी कि हर साल बहुत सारे घर, बहुत सारे शॉप्स डैमेज हो जाती हैं सिर्फ फायर की वजह से। किसी शॉप में आपने बहुत बार सुना होगा कि फायर की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में हो गया, शॉप में हो गया, और वो जल जाती है, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो उससे क्या हुआ, फायर क्या हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड और इंजर्ड। और इसी की वजह से बहुत सारे वास्ट एरियाज में, बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, इसी आग की वजह से जल जाते हैं। और बहुत सारे पीपल जो मारे जा चुके हैं, मारे गए हैं, और इंजर्ड यानी कि घायल भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। जस्ट इज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। जो हमें पता है कि हमें 3 चीजें चाहिए एक फायर को स्टार्ट करने के लिए। देर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। उसी तरीके से 3 तरीके हैं, 3 वेज ऐसे भी हैं जिससे पुट आउट मीन्स आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकिंग अवे। यानी कि तीनों में से एक चीज हमें बहुत जरूरी है जिससे हम फायर को हमें कंट्रोल में करना है, उसको बुझाना है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। भाई घर में या कहीं पे भी हम फ्यूल को दूर ले जाएं उस आग से। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर एक आग जल रही है, उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो वो जलेगी नहीं। कुछ देर के लिए जलेगी, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फ्यूल नहीं है तो वो नहीं जलेगी। चले, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल इट। अगर उसी तरह से आग में, यानी कि अगर उसमें उस आग में अगर हमारे पास ईंधन नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि वो आग जो है वो ज्यादा देर तक नहीं जलेगी, कुछ देर के लिए वो जलेगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। सेकेंड तरीका कौन सा है, ऑक्सीजन।
अगर आग पर ऑक्सीजन ही ना पहुंचे, उस ऑक्सीजन को ही रोक दिया जाए तो फिर भी वो ज्यादा देर तक नहीं जल पाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, मीन्स अगर उस आग पे सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो मीन्स नो फायर, यानी कि आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम ब्लैंकेट और अ सेक। छोटी छोटी आग जो होती है उनको हम किसी ब्लैंकेट से भी बुझा सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दे, ब्लैंकेट रखने से क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और वो बुझ जाएगी, राइट। This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड से भी हम यूज कर लेते हैं, उससे भी उसको वो नहीं मिलती है तो क्या होगा, वो आग ज्यादा देर तक नहीं जलती है। The third way of putting out a fire is to remove the heat. और तीसरा तरीका कौन सा है कि उस फायर में से हम हीट को हटा दें। अगर वो गर्मी हटा दे तो भी वो फायर नहीं जलेगी ज्यादा देर तक। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मीन्स अभी बताया था, फ्लैश पॉइंट क्या है कि अगर सपोज एक कोई लकड़ी जल रही है, उसको हमें बुझाना है, उसका टेम्परेचर जब तक होगा, उसका एक टेम्परेचर है, राइट। वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जलेगी कि इतना टेम्परेचर है, उसमें वो गर्म हुई और वो जल गई। अगर उस फ्लैश पॉइंट को हम कम कर दे, मीन्स गर्मी को कम कर दे, और जहां पे वो जल रहा है, रूम है, कोई लकड़ी आपकी जल रही है, कुछ भी जल रहा है, अगर वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और उसको ये चीजें भी ना मिले तीनों जो उसको जिससे वो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बुझ जाएगी, ऑब्वियस है। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। उसको जलाने के लिए एक बर्निंग मैच स्टिक लेते हैं या हम कोई कैंडल ले लेते हैं हम। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। द कैंडल गोज आउट। अगर हमें कुछ भी जलाना है और उसका टेम्परेचर हमने उससे डाउन में ले आए हैं, वो टेम्परेचर हम फ्लैश पॉइंट तक हम उसको पहुंचने नहीं दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर हम डाउन में ले आए, तो भी वो चीज नहीं जलेगी। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। बहुत बार पानी का स्प्रे किया जाता है, या आपको भी पता है फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है, तो वो पानी से आग को बुझाते हैं, पानी छोड़ा जाता है उसके ऊपर। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। क्यों पानी से बुझ जाती है वो? क्योंकि पानी जो है उस टेम्परेचर को डाउन कर देता है। पानी से टेम्परेचर डाउन हो गया और जो हीट है, गर्मी जो है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। एंड लोअर्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर को लोअर करती है। The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished। यानी कि ब्लैंकेट भी एक ऐसा तरीका है, अगर उसके पास हम उस पर हम डाल दे, छोटी जगह पर अगर आग लगी है तो ब्लैंकेट डालने से उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाती है और आग जो होती है वो ठंडी पड़ जाती है। Sometimes some fires cannot be put out with water। बट बेटा कई जगह पर ऐसा होता है कि आग लग जाती है पर उस जगह पे हम पानी नहीं फेंक पाते, हम पानी से उस आग को नहीं बुझा सकते। क्यों? इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर उस तेल में, सपोज किसी तेल में आग लगी हुई है, ऑयल बहुत ज्यादा है, वहां पर आग लग गई है, तो उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं हो, क्योंकि वो जो पानी है वो तो बह जाएगा, पानी बहेगा, उसके साथ साथ जो ऑयल थोड़ा बहुत उसमें मिक्स होगा वो भी बह जाएगा, और उसके साथ साथ जब वो स्प्रेड होगा वाटर, तो आग भी उसके साथ धीरे धीरे स्प्रेड होती चली जाएगी। दिस कैन बी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। डेंजरस क्यों है? क्योंकि पानी बहुत जल्दी बहता है, स्प्रेड बहुत जल्दी होता है वो। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद स्प्रेडिंग द फायर। और उसके अंदर बर्निंग ऑयल है, अगर ऑयल उसके पानी में मिल गया है तो वो स्प्रेड कर, जैसे जैसे हो रहा है वैसे ही फायर भी स्प्रेड होती चली जाएगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर बिकॉज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पानी कई बार हम ऐसी जगह पे भी यूज नहीं कर सकते जहां पे बिजली की तारें हों या बिजली का कुछ सामान रखा हो, मशीन हो, कोई भी ऐसी चीज हो, वहां पे हम पानी यूज नहीं कर सकते, उस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। फिर द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अगर किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सपोज तारें जल रही हैं, निकल रही हैं, और अगर वहां पर हम पानी डाल दें तो वो उसको क्या हो सकता है, उसको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उस पर्सन को, एंड बी किल्ड मीन्स वो मर भी सकता है।
अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। और ऐसे जगह पर अगर हमें आज आग को बुझाना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है और उसको कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम बहुत सारी यानी मिलियंस ऑफ रुपीज, हम बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक फायर को कंट्रोल में करने के लिए हर साल, राइट। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और उससे बहुत सारी, जिससे हमें आग को बुझाने में, या वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज मीन्स हर साल हम ये सोचते हैं कि कैसे, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि कुछ नए तरीके सोचे जाए, तो नए तरीके सोचते हैं हम लोग, कुछ उसको प्रिवेंटिंग यानी कि उसको बुझाने के, या कुछ ऐसा और दिमाग में आए कि हम और कुछ क्रिएशन करें। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और हम हर बार कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हाउ टू कंट्रोल फायर, कि फायर को कैसे कंट्रोल करें और वो कैसे डेली लाइफ में कैसे हमारे लिए वो यूजफुल होती जा रही है। बहुत सारे काम है जो हमारे फायर से होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट इसको समझ लीजिए जो हमने खत्म किया है। इस वीडियो को जस्ट लिसन केयरफुली, ऑलराइट, इसके बारे में सुने और एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन से कामों में हम फायर को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जिसमें हमारे लिए फायर यूज होती है, और कौन सी ऐसी रीजंस है जिनसे फायर से डैमेज हो सकता है। जो आग लग जाती है वो किस रीजन से लगती है, राइट। सपोज हमने सिलेंडर को खुला छोड़ दिया है और उससे क्या हुआ है, सिलेंडर को खुला छोड़ने से हमने उस पर जरा सा भी फायर कर दिया है तो वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, राइट, डेंजरस हो जाएगा वो हमारे लिए। सपोज हमारे लिए फायर जो है वो हमारे लिए कहाँ काम आती है, खाना बनाते हैं उससे, हम घर को गर्म करते हैं, हीट का काम आती है। तो और ऐसे माइंड यूज कीजिए अपना और लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स, 10 चीजों की बनाइए कि इन किन कामों में, 10 वर्क बनाइए अपने, एटलीस्ट मिनिमम 10 कि इन किन कामों में हमारी फायर जो है वो यूज होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू इन आवर we will continue in our next video. Okay, have a nice day. Okay students.